नमस्कार बच्चों। आज हम एक नए वीडियो के साथ पढ़ेंगे बच्चों समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी हमारे पास किताब है बच्चों, मनोहर रे प्रकाशन की कक्षा 10 गणित। सवाल देखेंगे। सवाल नंबर 3, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। सवाल नंबर 3 बच्चों दिया गया है। 3 में क्या दिया गया है? ए बराबर 10 और डी बराबर 10। बच्चों समांतर श्रेणी की अगर हम बात करें तो समांतर श्रेणी होती क्या है, पहले ये समझें हम। अगर कोई श्रेणी दी गई है, मान लेते हैं जैसे कि कोई श्रेणी दी गई है 2, 4, 6, 8, इस तरीके से कोई श्रेणी दी गई है। अब हमको देखना है कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो इसमें होता ये है बच्चों कि जो संख्याएं दी गई होती हैं उन संख्याओं के मध्य एक निश्चित अंतर होता है। जैसे कि 2 में 2 के बाद 4 है, यानी कि इसमें 2 प्लस किया गया, इसमें भी 2 प्लस किया गया 6 आ गया, इसमें 2 प्लस किया गया 8 आ गया। आप देख रहे हैं कि 2-2 करके क्रम में ये संख्याएं क्या हैं, बढ़ रही हैं। तो संख्याएं हमको घटाने पर या जोड़ने पर, संख्याओं को घटाने या जोड़ने पर उसमें जो अंतर आ रहा हो वो इक्वल हो। यानी कि अगर हम बात करें परिभाषा की तो मतलब पूर्व पद में एक नियत संख्या जोड़ने या घटाने पर जो क्रम प्राप्त होता है, एक निश्चित क्रम प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं बच्चों समांतर श्रेणी। जैसे कि अब पूर्व पद यानी 4 का पूर्व पद कितना है, 2 है, इसमें हमने 2 जोड़ दिया तो 4 हो गया। 6 का पूर्व पद कितना है, 4 है, इसमें 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 6 हो गया। देख रहे हैं ना। और ये आंकड़े 2-2 करके क्या है बच्चों, पढ़ रहे हैं, इसलिए क्या है, समांतर श्रेणी है। अब इसमें एक होता है सार्व अंतर, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। सार्वंतर क्या होता है, यानी कि पहली और दूसरी संख्या या दूसरी और तीसरी, इस तरीके से इन संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है, जो एक नियत अंतर होता है, उसे हम कहते हैं सार्व अंतर। जैसे कि 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर है, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर है, इसलिए सार्वंतर क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक बच्चों। अब जैसे कि हमने सवाल देखा, सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है कि 4 पद निकालना है आपको, प्रथम पद और सार्वंतर दिया गया है। प्रथम पद ए और दूसरा और सार्वंतर डी दिया गया है। तो एक चीज़ हमको ध्यान में रखना बच्चों कि फार्मूला एक है कि अगर जैसे कि प्रथम पद है यानी कि पहला पद, बच्चों पहला पद को हम ए से लिखते हैं, संबोधित करते हैं, ए हो जाता है। दूसरा पद बच्चों, इसको हम अगर दूसरा पद निकालना हो तो ए प्लस डी लिखेंगे, ये हमको याद रखना है। अगर हमको बच्चों तीसरा पद निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस 2d लिखेंगे। इसी तरीके से अगर हमको चौथा पद निकालना हो बच्चों तो ए प्लस 3d लिखेंगे। इसी तरीके से पद बढ़ते चले जाएंगे और यहाँ पर 2d, 3d, 4d, 5d इस तरीके से बढ़ता रहेगा बच्चों। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहला पद दिया गया है, हमको क्या बच्चों निकालना है, दूसरा पद यानी कि ए प्लस डी। तो ए कितना है, 10 है बच्चों, और डी कितना है, 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 10 20 हो गया। अब बच्चों तीसरा पद इसी तरीके से निकालना है हमको। अगर तीसरा पद ए प्लस
2D। तो 10 + 2 × 10 कितना हो जाएगा? 10 दूना 20, 10 30। चौथा पद बच्चों निकालना है। चौथा पद A + 3D, तो 10 + 3 × 10, 10 3 30 और 10 40। अब 4 पद हो गए। तो पहला पद 10, तो AP क्या निकल के आई हमारे पास? 10 20 30 और ये 40। अब इन सब में अगर हम देखें तो 10-10 का अंतर है कि नहीं है? तो सार्व अंतर 10 हो गया। पहला पद A 10 हो गया, 4 पद निकल आए। यही हमारा हो गया बच्चों आंसर। आशा करते हैं समांतर श्रेणी कुछ समझ में आई होगी। बच्चों अगर वीडियो हमारा पसंद आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।